हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संकल्प शक्ति का विकास। संकल्प शक्ति को कैसे डेवलप किया जाए, प्रत्येक मनुष्य में संकल्प शक्ति को कैसे जागृत किया जाए, इसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज संकल्प शक्ति का विकास। संकल्प में समाई शक्ति का मूल स्वरूप आध्यात्मिक है। व्यक्ति जब अपनी कल्पना की तरंगों को बुद्धि से संवारता है, कल्पनाओं के संजाल को बुद्धि की कैंची से काट छांट कर इनके बहुतत्व को एकत्व में बदलता है, जब सारी कल्पनाएं एकाग्र हो एक कल्पना का रूप लेती है, संकल्प का अंकुरन शुरू होता है। इनसे जब हृदय की समूची भावनाएं, अस्तित्व में समूची प्राण शक्ति और संपूर्ण मानसिक ऊर्जा उड़ेली जाती है, तब संकल्प शक्ति अपना आकार पाती है। समूचा अस्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व इस पर आ टिकता है। जो ऐसा करने में सक्षम होते हैं उन्हीं के जीवन में संकल्प के चमत्कार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और इसी तरह का वीडियो आपके पास आते रहे। जिनका व्यक्तित्व बट बिखरा है, जिनकी अंतःशक्ति अलग अलग दिशा में मनमाने ढंग से चल रही है, उनमें संकल्प शक्ति का विकास नहीं हो पाता। ऐसे लोगों में न तो एकाग्रता होती है, न दृढ़ता पनपती है और न ही शक्ति विकसित होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए संकल्प एक शब्द मात्र है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये लोग किसी कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, परंतु ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते। किसी न किसी परिस्थिति का बहाना बनाकर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मन जो है व्यक्ति का विचलित होते रहता है। यदि कोई ढंग का बहाना न मिल सका तो बोरियत अथवा उबने का सहारा पकड़ लेते हैं। हालांकि ऐसे लोग बात बात में संकल्प लेते हैं, परंतु साथ ही मन में अनेक विकल्प भी तैयार रखते हैं, जबकि संकल्प तो विकल्पहीन स्थिति है। एक बार संकल्प जगा तो फिर पूरा ही करना है। उसी को अपने जीवन का परिचय, पर्याय एवं परिभाषा बना लेते हैं। उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है, उसी में ही मिट जाना है। जिनके मन प्राण में संकल्प के प्रति ऐसी दृढ़ निष्ठा उपजती है, उन्हीं में संकल्प शक्ति का सामर्थक समग्र विकास होता है। जब हम स्वयं में दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो फिर जब एक बार कोई काम हाथ में ले लेते हैं अथवा अपने मन में कुछ पाने का निश्चय कर लेते हैं तो बस अपार धीरज के साथ उसको पूरा करने के लिए संलग्न हो जाते हैं। चाहे कितनी ही बाधाएं आए, कितनी ही आलोचनाएं क्यों न हो, कितनी ही विपदाएं या परेशानियां क्यों न आकर खड़ी हो जाए, पर संकल्प को न डिगने देते हैं, न टूटने देते हैं और तब तक अविराम पुरुषार्थ करते रहते हैं जब तक संकल्प पूर्ण ना हो जाए। यहाँ यह सत्य उजागर कर देना सर्वथा उपयुक्त है कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना स्वामी, अपना प्रिय मानते हैं, उनके संकल्प में आने वाली बाधाएं भी प्रकारांत से उनकी सहायक बनती है, सहायता होती है। इन विघ्न बाधाओं से उनकी शक्ति कर्मिक रूप से बढ़ती ही जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव में ही बाधाएं, समस्याएं हमें हताश और निराश करती है और हमारा संकल्प कर्मिक रूप से दुर्बल होकर टूट जाता है। संकल्प शक्ति के क्षय होने और संकल्प के दुर्बल होने अथवा टूट जाने के कारणों से हम सबका परिचय जरूरी है, क्योंकि उन्हें पहचान कर ही इनसे बचा जा सकता है। तो इन सब में से प्रमुख है चिंता करने की आदत। प्राय हम इस सत्य की अपेक्षा कर देते हैं कि यह संसार एक दिव्य ईश्वरीय योजना है और उन्हीं की इच्छा से नियंत्रित है।
इस सत्य की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित होने की कला नहीं आती और परिणामतः मन में चिंता, उद्वेग एवं अनेक तरह की उलझनें उत्पन्न हो जाती है। जब चिंता करने की आदत गहरी हो जाती है तो फिर हम कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न रहे, हमें सदा ही चिंता सताती रहती है। ऐसे चिंतित व्यक्ति का संकल्प सदा ही दुर्बल रहता है। आशंका, संदेह, भय एवं व्यग्रता से भी संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति संकल्प नहीं कर सकते हैं। अपनी इन आदतों से व्यक्ति निराशावादी बन जाता है, उनमें संकल्प की दृढ़ता नहीं रह जाती। यह सर्वविदित सत्य है कि संसार एक सापेक्षिक सत्ता है। यहाँ उत्पन्न होने वाली प्रत्येक परिस्थिति के अच्छे बुरे पहलू हैं। हम किसी भी परिस्थिति के लिए विध्यात्मक या नकारात्मक चिंतन कर सकते हैं। यदि हम विद्यात्मक चिंतन की कला में प्रवीण हो जाते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां प्रबल होती जाती है और हमारा संकल्प बल बढ़ता जाता है। इसके विपरीत यदि केवल नकारात्मक सोच के शिकंजे में रहेंगे तो अपने आप ही संकल्प शक्ति दुर्बल होती रहेगी। इस संबंध में श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य मास्टर महाशय की अनुभूति बड़ी ही सार्थक है। मास्टर महाशय श्री श्री ठाकुर के श्रेष्ठ शिष्यों में थे। उनमें गुरु कृपा के आध्यात्मिक शक्तियों का संपूर्ण विकास हुआ था। एक बार बेलूर मठ के नवदीक्षित भक्ति उनसे उनके आध्यात्मिक जीवन का रहस्य पूछा। उत्तर में मास्टर साहब बड़ी ही पवित्र मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुनो बस, यदि कभी यह मालूम करना हो कि व्यक्ति में आध्यात्मिक जीवन कितना विकसित हुआ है तो यह परखो कि उसकी संकल्प शक्ति कितनी विकसित हुई है। अपनी बातों को नया मोड़ देते हुए मास्टर महाशय ने कहा, अब रही संकल्प शक्ति को विकसित करने की बात तो सुनो। इसके लिए बस कुछ ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। पहला है, अपनी असफलताओं को पूर्ण परिपक्वता के साथ स्वीकार करें। संकल्प शक्ति के अभाव में ही हम असफल होते हैं, इसलिए प्रत्येक असफलता के बाद अपनी गहरी छानबीन करें, उसके बारे में जांचें परखें। अपने दोष दूसरों के मत्थे मढ़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और सुधारें। इस तरह संकल्प शक्ति का तीव्र विकास होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। सेकेंड पॉइंट है, सच्चे अर्थों में बड़े बने। इसका अर्थ केवल इतना है कि अहंकार को बढ़ाने के बजाय अपने सद्गुणों को बढ़ाएं। इस तरह स्वाभाविक ही संकल्प से ऊर्जा बढ़ेगी। परमेश्वर द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का स्वागत करें। विश्वास करो, जीवन में प्रत्येक कष्ट हमारी योग्यता को विकसित करने के लिए ही आता है। हमारे जीवन में जितनी ही परीक्षाएं आती है, कष्ट आती है, दुविधा आती है, उससे हमारे योग्यता विकसित होती है। यदि कष्टों को उचित रीति से निपटा जाए तो संकल्प शक्ति का असाधारण विकास होगा, जिससे हमारे अंदर संकल्प शक्ति का विकास होगा, जिससे हमें पहाड़ों को भी हिला सकने की शक्ति प्रदान हो जाती है। फोर्थ है, विरोध एवं बुरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार की कला सीखें। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक सभी तरह के व्यक्तियों से व्यवहार करना सीखना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनसे भी जो हमारे विरोध और बुरे हैं। इनसे व्यवहार करते समय भी सहिष्णु और उदार बने रहें। इसके जीवन की केवल अच्छाइयों से मतलब रखें, बाकी निषेधात्मक पक्षों से दूर रहें। पांचवा पॉइंट है, शारीरिक तप की शुरुआत करें। संकल्प की बढ़ोतरी में शारीरिक तप का भारी महत्व है। उपवास, अश्वाद, व्रत, मौन आदि प्रयोगों से संकल्प शक्ति का बड़ा ही त्वरित विकास होता है। इस प्रक्रिया से सजल संवेदना का भी असाधारण महत्व है। जिनकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख है, इनके संकल्प कभी भी अधूरे नहीं होते। इसके बाद एक कोटेशन है, संकल्प शक्ति के आधार पर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सतत सत्कर्म करते रहें और अपने संकल्प शक्ति का विकास दिन प्रतिदिन करते रहें, ध्यान करते रहें, जिससे आपका संकल्प शक्ति का विकास होगा, जिससे किसी भी कठिनाइयों को आप तोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।